आपका ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है मुसलसल एज ए कौम। और देखिए गैरिजन स्टेट की वजह से आपका फायदा था उस वक्त भारत के साथ मुसलसल तनाव में रहने का, लेकिन अब दौर आगे चेंज हो चुका है। अब जब पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो क्या ज़हन में आता है? रेडी फॉर दैट? कैन स्टिल द काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस यू आर इन, कैन यू अफोर्ड दिस काइंड ऑफ अल्ले तल्ले? आपकी आपके आपको चलाने वाले इस्लामाबाद कैपिटल में खताब कराया आपने। अब इंडिया एम्बेसी खुल रही है, 2 कौंसल जनरल तालिबान के काम कर रहे हैं और वही तालिबान टीटीपी को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका वो एक नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही है और 2024 के इलेक्शन में मोदी दोबारा से आने वाला है। इस पर पाकिस्तानी कह रही है कि हमने भारत के साथ ट्रेड शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें हमारा ही फायदा होने वाला है। आप देखिए इस वीडियो में। आपका ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है मुसलसल एज ए कौम। और देखिए गैरिजन स्टेट की वजह से आपका फायदा था उस वक्त भारत के साथ मुसलसल तनाव में रहने का, लेकिन अब दौर आगे चेंज हो चुका है। अब जंगों वाला दौर नहीं है, आपको भी पता है। अब आगे जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो पॉलिटिकल का दौर है इस वक्त, और इससे लर्न करने की कोशिश करें। आप लर्न कर नहीं रहे, अभी भी आप लर्निंग मोड में नहीं है। जो भी 4-5 आपके फ्रंट के ऊपर जो फ्रंट रनर चल रहे हैं, जिनको सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा है, किसी के मुंह से मैंने ढंग की बात अभी तक नहीं सुनी तरक्की की। उन्होंने किसी के मुंह से तालीम, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट, ये अमन, दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने किसी से ये बात नहीं सुनी। बल्कि मैं अगली जो हम बात डिस्कशन में जिस पर जाना चाहूंगा कि जो आपने फरमाया है कि इस्माइल हानिया साहब ने कहा है बुध वाले दिन, उन्होंने जो टेलीफोनिक उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर और वीडियो लिंक के ऊपर उन्होंने जो खिताब फरमाया, मैं इसको कंडेम करूंगा। इस वजह से क्या पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है इन चीजों के लिए कि आप वहां पे जलसा करके हमास के एक आदमी को बुलाकर उससे स्पीचें कराएं? आप क्या आप इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आर यू रेडी फॉर दैट? कैन स्टिल द काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस यू आर इन, कैन यू अफोर्ड दिस काइंड ऑफ अल्ले तल्ले? आपको चलाने वाले इस्लामाबाद कैपिटल में खताब कराया आपने। और वो सबसे बड़ी बात है, जिनके तलबे चाट रहे हैं उन्होंने बैन लिस्ट है, उनको वो बैन है हमास एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू अफोर्ड इट? आज चले उससे आगे चलते हैं। क्यों कहा है उन्होंने कहा, मैं समय तो ये तो गलत, उन्हें पता ही नहीं चला उस समय, जैसे मैं अफगानिस्तान में ये स्पीच दे रहा हूं, उन्हें गलती लग गई। 2 लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा बहादुर कौम पाकिस्तान। इसमें गलती थी, उन्हें नहीं ये पता कि हम बहादुर नहीं है, हम लड़ते नहीं, हम तो लेटने वाली कौम है, हम तो लेट जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा मुजाहिदीन की लैंड, ये भी गलती। वो समझ रहे थे अफगानिस्तान में कहीं जलसा हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं था ये पाकिस्तान है भाईजान। और मेरा मशवरा ये है इस्माइल हानिया साहब, अगर बात यहां तक पहुंच गई है, उन सुलह कर लो फिर इजराइल। ਅਸੀਂ टीटीपी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਰੁਕਾਈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਸ पे ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कैसी बातें कर रहे हैं यार इस्माइल हानिया साहब? हर यू अब ख्वाब में बातें कर रहे थे, किस तरह की बातें कर कि पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान रोक के उनको। पाकिस्तान से टीटीपी नहीं रुक रही यार, जेडी खोतियां में फिर रही है टीटीपी। इमरान खान 50,000 दहशतगर्दों को लेके आए थे ताड़ साहब अफगानिस्तान से। नहीं लेकर आए थे वो, लेकिन खोते आते फिर देना पे सरकार है ना, को पढ़े लिखे ने नस्वार खांदे ने, और जो ज्यादा गलत काम वो कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, खासकर जिस तरीके से दे बिहेव विद किड्स और जिस तरह खवातीन के हालात करते हैं, जेडे कपड़े हैं उनके हालात के, स्कूल तो जाते नहीं, आप किस तरह कहते हैं? मैं सही कह रहा हूं कि खोते आते फिर रहे, और आपके पास कौन सा असला नहीं है? जिस कौम को वो कह रहे हैं कि बहादुर है ये कौम, ये मुजाहिदीन की कौम है, उन्हें पता नहीं है कि हम किसी काबिल नहीं है। वो कहते हैं अमेरिका ने असला छोड़ दिया था वहां पे, वो इस्तेमाल कर, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। असलों से कौमें नहीं जीती, असला हमारे पास एटम बम है हजूर चौधरी साहब, सालों से। साढ़े को F-16 है, आज तो 50 साल पहले था। उन चलाना कि नहीं यार, उन्होंने बंदूक अकेली तो नहीं लड़ सकती ना, किसने चलाना है? हमारे तो डीएनए में नहीं है। चीमा साहब, हमने किसी इन्वेडर के सामने खड़े हुए हों तो टीटीपी को रोके ना। आप बता देना कि फलां इन्वेडर को हमने खड़े होकर आगे से ओए इधर ना आए यार। किसी बात है, हानिया साहब पता नहीं हमारे से मजाक कर रहे हैं, ये क्या गलती, इनको गलती लग गई है, ये किस किस्म की ये बातें। और मैं हैरान हूं, आपके अदारे जो हैं हर इंसान की फोन कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब दोहा में जाके मिल रहे हैं इस्माइल हानिया साहब से। आपके जमात इस्लामी साहब हैं, वो जमात इस्लामी वाले जो हैं मौलवी साहब, वो भी जाके मिले हैं कतर में। जब पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो क्या ज़हन में आता है? क्या आप अफोर्ड कर पाते थे कि यहां पे इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े हाल के अंदर
जना सिंपोजियम, ये जहां पे वो स्पीच उन्होंने की है वीडियो लिंक के जरिए इस्माइल कानिया ने, क्या आपको ये करना चाहिए था ये? और मैं इसी को रिलेट करूंगा आपके लो रिजर्व के साथ कि इस वक्त आप सिर्फ आईएमएफ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि सीपैक तो आपने बंद कर दिया। तो क्या आपको मालूम है कि आईएमएफ अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी में है और सबसे ज्यादा आईएमएफ के फंड अमेरिका देता है और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है? ये शायद आपको नहीं पता क्या वजह है कि ये क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। आप अभी अफोर्ड कर पाएंगे कि दुनिया में आपको फिर दोबारा दहशतगर्दी के साथ रिलेट करके, हालांकि इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा है वो सब आपका खुद क्रिएट किया हुआ है, इंक्लूडिंग तालिबान। यू क्रिएटेड तालिबान। वो सब यहां से ट्रेन होकर सारे यहां पढ़ते रहते, मुल्ला उमर भी यही पढ़ते थे, कराची में मदरसे में पढ़ते थे। आप इस कारोबार को मजीद तूल देना अफोर्ड कर सकते हैं आप? ये मेरा ये क्वेश्चन है आपकी स्टेट से और किसी से नहीं है। लेकिन अफसोस कि आपने इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं और मुसलसल ये मजीद खराबियों की तरफ जाएगा। चलास अगले दिन 8 बंदे मारे हैं उन्होंने, चित्राल वाली साइड पे वो अंदर घुस के आपको वो आके मारते हैं। तालिबान जो ओरिजिनल बैठे हैं इस वक्त वो स्ट्रांग से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। चाइना के साथ उन्होंने चाइना ने उनका एम्बेसडर वहां पे पहुंच चुका है। इंडिया एम्बेसी खुल रही है, 2 कौंसल जनरल तालिबान के काम कर रहे हैं और वही तालिबान टीटीपी को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका वही उनके आप ये कह सकते हैं कि दे आर एक्सटेंशन, टीटीपी आर एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल तालिबान। तो आप सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या हिकमत अमली है इस वक्त तालिबान के साथ?